हमारा 8वां साल है। पहला साल 2018 जब हमारे पास 28 देशों की 316 फिल्में थी, और आज जब हम 8वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तो हमारे पास 28 देश आज 93 देशों तक पहुंच चुके हैं और 316 फिल्में 1104 फिल्मों तक पहुंच चुकी हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि हमारा ये खूबसूरत शहर, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करने के लिए इस फेस्टिवल का आगाज़ किया गया था, और मैं चाहता था कि कोटा का पर्यटन, हाड़ौती, राजस्थान का पर्यटन, कला, संस्कृति, विरासत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो। तो आप देख रहे हैं कि आज कोटा के अंदर एक इटालियन फीचर फिल्म सफ़ेद की शूटिंग कोटा की कई सारी खूबसूरत लोकेशंस पर शूट हुई, जो कोटा के अंदर शूट होने वाली पहली फॉरेन फीचर फिल्म है। साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही खुशी के साथ ये बताना चाहूँगा कि सफ़ेद जो इटालियन फिल्म है, ये पहली ऐसी त्रिभाषीय फीचर फिल्म है जिसकी 70% शूटिंग राजस्थान में हुई है। आज तक राजस्थान के इतिहास में किसी भी त्रिभाषीय विदेशी फीचर फिल्म की 70% शूटिंग नहीं हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कोई फिल्म मेकर पूरी दुनिया छोड़ करके हमारे इस खूबसूरत शहर में आया है। वो यहाँ रिवर फ्रंट पर शूट कर रहा है, सिटी पार्क में शूट कर रहा है, 7 वंडर पार्क में, यहाँ के शहर के खूबसूरत जो चौराहे हैं, स्मारक हैं, हाट बाजार है, सभी दूर वो शूट कर रहा है। खूबसूरत शहर कोटा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से ज़्यादा देशों के फिल्म मेकर तक कोटा का नाम आज पहुँच चुका है। कोटा को विश्व के मानचित्र पर लाने में इनका जो योगदान है उसको बुलाया नहीं जा सकता। कि हमारे कोटा में जो विभूतियाँ हैं, कलाकार हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं। और ये सबसे बड़ा मौका है फिल्म फेस्टिवल के रूप में कि हमारे शहर की जो प्रतिभा है उनको आगे लाएं और उनको देश और विदेश के मानचित्र पर स्थापित करें। 38 से शुरू हुए 93 देशों तक पहुंचे, 300-400 से शुरू हुए 1100 फिल्मों तक पहुंचे। उसी तरह से इस शहर ने भी अपना विकास किया है और आज इस कोटा शहर का विकास पूरे देश में दिख रहा है। कोटा भी आगे बढ़े, हमारा शहर भी आगे बढ़े, प्रदेश भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े, और सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, सबका विश्वास होगा, सबका प्रयास होगा, तो निश्चित ही हम लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हुए सजंदा स्पार्क गौरव महसूस करता है। सजंदा स्पार्क ने अपने पिछले 11 साल की जर्नी में देश के अनेक ख्यातनाम गायक, संगीतकार, गीतकार, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, पोएट्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। उसी कड़ी में ब्रायन साइलस जैसा एक बहुत बड़ा नाम सजंदा स्पार्क के साथ जुड़ा है।
शहर में कर रहे हैं, जिसका नाम है चंबल फिल्म फेस्टिवल। आज चंबल फिल्म फेस्टिवल की वजह से तमाम कोटा शहर को दुनिया पहचानने लगी है और ये अपने आप तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ख़ास करके जो अच्छी बात ये है कि आप लोग को मैं जो है इस चीज़ को लेके एक इंटरेस्ट है और ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी शहर में अगर कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, अगर वहाँ के लोग उसमें हिस्सा नहीं लेते तो कभी कामयाब नहीं होता। हकीकत है कि जितना श्रेय कपिल सिद्धार्थ को मिलना चाहिए इसका, उतना ही आप लोगों को भी मिलना चाहिए कि आप इस फेस्टिवल को जिंदा रखे हुए और ये हमेशा रहेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से कपिल सिद्धार्थ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सईद कादरी साहब, क्षितिज जी और कपिल सिद्धार्थ जी, पधारे हुए समस्त गणमान्य नागरिक बंधु, और सबसे अच्छी बात जो मैं देख रहा हूँ कि इतने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं। पिछले जब मेरी पोस्टिंग कोटा हुआ करती थी तब 2 कार्यक्रम में लगातार अपने चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आया था और अब यहाँ से जाने के बाद फिर मुझे लगातार तीसरी बार यहाँ आने का मौका मिला और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि श्री कपिल सिद्धार्थ जिस डेडिकेशन और मेहनत से ये पूरा चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को करवाते हैं और आज 1103 फिल्में 93 कंट्रीज की यहाँ प्रदर्शित हो रही है। ये बच्चों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि इतनी सारी फिल्में पूरे देश विदेश की, चाहे वो फीचर फिल्म्स हो, चाहे शॉर्ट स्टोरीज या शॉर्ट फिल्म्स हो, आपको देखने का, डॉक्यूमेंट्रीज देखने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है हम सब सामूहिक रूप से मिलकर इस नगर के गौरव को पूरे विश्व के मानचित्र पर अवश्य स्थापित करेंगे। आने वाले समय में हर व्यक्ति कोटा को इस सब दृष्टि से अपनी प्राथमिकता में देगा और दुनिया से आने वाला हर भारत में जो व्यक्ति होगा वो कोटा नगर में जरूर आएगा। 100 से भी अधिक देशों तक यदि कोटा की धरती की खुशबू सुहास जा रही है तो पूरे कोटा के लिए गौरव की बात है। विशेष तौर से कोटा की तरुणाई, कोटा का युवा, क्योंकि कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो हम कह सकते हैं कोटा युवाओं का शहर भी है और यहाँ देश भर के विद्यार्थी अपना भविष्य निखारने आते हैं तो उनको भी सामने दिखता है कि भविष्य कैसे बनता है, कि दृढ़ निश्चय के साथ, निष्ठा के साथ, अपने बड़ों के साथ, आशीर्वाद के साथ यदि कोई इतना संकल्पित होकर कोई भी कार्य करे तो उसकी आसमानी उसकी ऊंचाई होती है। एक फिल्म प्रोड्यूसर, स्पेशली फिल्म डायरेक्टर, एक्टर अपनी क्रिएटिविटी से ड्रिवन होता है। जब तक उसमें क्रिएटिविटी नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। उस क्रिएटिविटी और उस विजन को आप तक शो कॉज करने के लिए इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं और वो जब फिल्म फेस्टिवल में प्रोड्यूस होती हैं तो आपको 2 या 3 दिन में इतने मल्टीपल नेशंस की फिल्में एक साथ देखने को मिलती हैं। डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है, डाइवर्स थॉट प्रोसेस देखने को मिलता है। उनकी क्या सोच है वो आपको दिखाते हैं डिफरेंट फिल्म मेकर्स और आपकी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। हम छोटे थे तो ये सोचते थे कि पिक्चरों की शूटिंग कैसे होती है और ये अवसर मेरे को इन्होंने हमारे विद्यालय में दिया और यहाँ सारे जो हमारे LBS विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनको भी इसमें मौका मिला। कोई लोग छोटे पर्दे पे आए, कुछ लोगों ने दर्शक की भूमिका निभाई, कुछ बच्चों को सीधा प्ले करने का मौका मिला। तो मैं बहुत कपिल जी का बहुत आभारी हूँ।